वहाँ गंदा पानी डाला जाएगा, जबकि गंदे पानी का वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। केवल बरसात का पानी जो कस्बे में जगह जगह भराव होता है, जबकि पूर्ण सत्य ये है कि ये पूरी योजना नवलगढ़ शहर को बारिश के दिनों में होने वाले भयंकर जल भराव से निजात दिलाने के लिए थी। ये न्यायालय के सामने गलत तथ्य पेश किए गए कि यह बस्तियां डूबती है, उस पानी की निकासी के लिए किया गया था। इस कार्य को रुकवाने के लिए रिछपाल जी हाई कोर्ट में केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के इरादे से उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा वे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। नवलगढ़ शहर के कितने ही कॉम्प्लेक्सों पर वो स्थगन आदेश लेके आए, उसके बाद उन्होंने उनको ब्लैकमेल करके स्थगन आदेश वापस लिए। ये उनका इतिहास बोलता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके द्वारा क्यों किया जाता है ऐसा। सब जानते हैं, पूरा नवलगढ़ कस्बा जानता है। ड्रेनेज, सीवरेज का पानी वहां जाना ही नहीं था। और जो सीवरेज की लाइन पिछले पीरियड में नवलगढ़ में डाली गई है, वो तो इस नवलगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा है। धोखा है वो। इतनी बड़ी बड़ी बस्तियां यहां हैं और ये पाइप 5 लोगों के बाथरूम का पानी नहीं झेल सकती, वो बस्तियों का पानी और मैला पानी ड्रेनेज कर देंगी, कभी संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है सीवरेज के नाम पर, और भविष्य इस नवलगढ़ का इतना नारकीय बना दिया गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रिछपाल जी के बारे में तो सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि आप खुद एक बहुत बड़े दलाल है। आज तक नवलगढ़ के जितने भी मॉल या बड़े निर्माण हुए, आपका यही धंधा रहा है। आपकी तो हमेशा से दरबदल करने की फितरत रही है। पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए तो प्रतिभा के साथ कैंप में रहे। भारतीय जनता पार्टी को तब भी आपने धोखा दिया। उसके बाद प्रतिभा के साथ वो निर्दलीय के साथ हो गए, निर्दलीय के साथ कांग्रेसी के साथ हो गए, कांग्रेसी के साथ फिर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो इनका कोई राजनीतिक धर्म नहीं है। ये केवल लोगों को गुमराह करना, किसी की कठपुतली बनना और दलाली के पैसे खाना, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए जनहित के काम में बाधा डालने के अलावा इनका और कोई काम नहीं करना। ये चेयरमैन तो बने, लेकिन जनहित में इनका कोई कदम उठाया हुआ आज तक किसी इतिहास पर लिखा हुआ नहीं गया है। और ये सोचते हैं कि इनके काले कारनामे छुपाए जा सकेंगे। कौन नहीं जानता इनके काले कारनामों को। ढेडाना जोड़ मामले में ठेकेदार की सांठगांठ की पूरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है। बहुत जल्द इसके पक्के सबूतों को नवलगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और दलाली की पूरी पोल खोल के रख दी जाएगी। अब ढेडाना जोड़ का टेंडर आपके पास था, रिछपाल जी के पास, तो बहुत सही था। और आप लोग पत्रकार यहाँ बैठे हुए थे, विधायक जी से बात कर रहे थे जब वो मिट्टी बेच रहे थे रिछपाल जी। जब मैं अंदर आया तो आप लोग गुप्त बात कर रहे थे विधायक जी से। वही तो बात कर रहे थे कि ये टेंडर किसका दिया है इसको, ये मिट्टी बेच रहा है। उसी मिट्टी के बेचान की आप लोग विधायक जी से चर्चा कर रहे थे। तभी तो उसका वो टेंडर कैंसिल हुआ कि ये तो बहुत गलत काम करता चला जा रहा है। तो आज आप लोगों से इस बात के लिए ही निवेदन किया गया था कि नवलगढ़ में ढेडाना जोड़ को लेके ये जो स्थगन आदेश न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्य पेश करवा के प्राप्त किया गया है, नवलगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि इस बात के बारे में आप पूरी तरह से हकीकत को जाने, जानकारी को जाने। ये लोग ब्लैकमेल करने वाले लोग विधायक जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, बौखला रहे हैं, जिसका कोई चारा नहीं है। जनता अपने आप समझ जाएगी समय आने पर। थैंक यू।